Hello friends, welcome to my channel Ruchi Sharma Videos. Today's topic is simple equations, which is covered in standard 7th. It is chapter 4 of NCERT. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है व्हाट इज सिंपल इक्वेशन, उनको डिफिकल्टी आती है सॉल्व करने में। तो एक चीज ध्यान से आज इजी मैनर में समझ लेते हैं। अगर कोई भी वैल्यू इस तरह से लिखी है लाइक 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या है, एक तो हमारे पास नंबर है, एक अल्फाबेट है स्मॉल केस में, और साथ में एक इज इक्वल टू है। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। अब ये चीजें क्या है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जहां पर हमारे पास कोई भी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, हमें नहीं पता 4 में से क्या माइनस हुआ है कि 2 आ गया है, तो यहाँ पे कोई नंबर लिख करके नहीं दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जब भी आप किसी नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, यूजिंग दिस स्मॉल अल्फाबेट्स यू आर राइटिंग दैट नंबर। और ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट कीप्स ऑन वेरिंग। एक्स की वैल्यू कुछ भी आप दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द गिवन इक्वेशन। जैसी इक्वेशन दी जाएगी वैसी ही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या है वो हम पता करते हैं, और फिर और एक और इक्वेशन करेंगे जिसमें फिर से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इज इक्वल टू है इसके लेफ्ट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, और जो इसके राइट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड आर एच एस, राइट हैंड साइड। आपको देखना है इज इक्वल टू के लेफ्ट में क्या लिखा है। लेफ्ट में लिखा है 4 माइनस एक्स, और इज इक्वल टू के राइट में लिखा है 2। अब आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सिंपल सा रूल है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर दूसरी साइड पर राइट हैंड साइड पर ले जाओगे, दैट मीन्स इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पर ले जाओगे, तो अगर वो नंबर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो आपको राइट हैंड साइड पे प्लस करना पड़ेगा उसको। अगर वो प्लस हो रहा है तो आप उसको माइनस करेंगे। अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है देन वी विल चेंज इट टू डिवाइड, एंड इफ इट इज डिवाइडेड देन वी विल चेंज इट टू मल्टीप्लाई। अगर आपने ये रूल समझ लिया और याद कर लिया तो सिंपल इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स, जो यहाँ पर एक्स माइनस हो रहा है, इसको 2 की साइड पर लेके जाऊंगी तो ये माइनस विल बिकम प्लस, 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, इसीलिए 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 में से माइनस हो जाएगी क्योंकि वो 2 x के साथ प्लस हो रहा है राइट साइड पर, तो इट विल बिकम 4 माइनस 2। एंड व्हाट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू x, और वी कैन से x इज इक्वल टू 2। तो देखा आपने, हमने x की वैल्यू निकाली। अब इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझते हैं। जब भी हम किसी नंबर को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, वी कॉल इट ट्रांसपोज, TRANSPOSE। ट्रांसपोजिंग अ नंबर मीन्स टेकिंग इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू अनदर एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसके बेसिस पे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं। सपोज इट इज 5p इज इक्वल टू 20। 5p दैट मीन्स अगर किसी नंबर के साथ वेरिएबल लिखा है दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हम उसको मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। तो 5 और p के बीच में देयर इज नो ऑपरेटर, माइनस प्लस डिवाइड कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या लेके चलेंगे कि 5 इज मल्टीप्लाइड बाय p, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हम क्या करेंगे, p को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे, और राइट हैंड साइड पर जो कि ऑलरेडी 20 है वहां पर इस 5 को ले जाएंगे। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ले जा रहे हैं तो ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा आंसर, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, so answer will be p is equal to 4। so we have got the value of p। this is how we are solving the linear equations। अगर आपको इजी लगा, अगर आपको और समझना है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड
पूरा वीडियो बना करके चैप्टर में एक्सरसाइज समझाऊं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इन केस आपको इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक समझने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इजीली मुझे कनेक्ट कर पाएंगे, मुझसे कमेंट कर पाएंगे और हम बहुत सारे टॉपिक्स आसानी से ऑनलाइन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।